खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। जी नाज़रीन, ये अब जो सेगमेंट आप देखने जा रहे हैं वो तमाम न्यू राइजिंग स्टार मेरे मॉर्निंग शो में क्रिएशन हुई है, यानी कि AA प्रोडक्शन की तरफ से जो है वो ड्रामे यानी कि रीएनैक्टमेंट या एक मोटिवेशनल मैसेज को हमने क्रिएट करना शुरू कर दिया है। जैसे स्नैचिंग या वो लोग जो कोई ना कोई ऑफिस में जाके परेशान होते हैं, करप्शन के ऊपर हमने बहुत सारे इस क्रिएशन कर रहे हैं। तो हमने आज जो प्रेजेंट करना चाहते हैं वो ये है कि वो लोग जो जाली बाबों की बातों में आ जाते हैं और अपना पैसा लुटा देते हैं, जबकि सबसे करीब ज़ात अल्लाह की होती है, सबसे करीब नमाज है, कुरान है। लेकिन अभी भी ख़वातीन मर्द हजरात यानी कि मजनू यानी कि मोहब्बत आपके कदमों में, मजनू क्या बोलते अपनी जुनून, महबूब आपके कदमों में। अच्छा जी, महबूब आपके कदमों में, मुझसे गलत हो गया, महबूब आपके कदमों में, या कोई भी जो है काला इल्म का जादू और ये वो सब फजूल, बिल्ली वाला बाबा, तस्वीर वाला बाबा। लेकिन आज जो बाबा मेरे पास है वो है चश्मे वाला बाबा। अरे बाप रे बाप, ये कैसे ठग रहा है ये बाबा और कैसे लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। कहते हैं जब तक अक्लमंद खाता रहेगा, जब तक खिलाते रहेगा, जब बेवकूफ़ जिंदा है तो अक्लमंद खाता रहेगा। वो हिसाब है कि अब देखते हैं यहाँ कौन अक्लमंद है कौन बेवकूफ़ है। ये चश्मे वाला बाबा क्या कर रहा है, लेट्स सी। हम ये स्पेशल आपके लिए मोटिवेशनल ड्रामा देखते हैं। अभी कोई भी नहीं है। जब तक अक्लमंद है ना, बेवकूफ से हम खाते ही रहेंगे। हाँ भाई, पार्टी आने वाली है। पार्टी आ गई है। चलो सीधा लटो जाओ। बाहर निकल दोस्त के अंदर से। निकाल के रहूंगा। छोड़ इस बच्चे की जान, छोड़ इसको। जब तक तू छोड़ेगा नहीं मैं तेरे पास। छोड़ इसको। बस बस बस, निकल गया बस। सही हो गया तू? हाँ सही हो गया बाबा। इसको लेके जाना, इसको आगे जा। आराम से, कुछ नहीं है, सब उतर गया बच्चा, जा। सब उतार दिया काला अमल तेरा। बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बैठ जाऊं? बाबा जी बहुत परेशान हूँ। जानता हूँ बच्चा, क्या मसला है तुम्हारा? बस परेशानी है, घेर लिया है, बस क्या बताऊँ आप। जिन्नात का मसला है, आसिफ का मसला है, तेरे घर के अंदर है। आपको पता चल गया, बस यही तो बात है। जब आपके पास आई हूँ, पता है पंखा चलते चलते बंद हो जाता है। सब जानता हूँ, तेरे रिश्तेदारों ने करवाया है तुझ पे काला जादू। और वो किचन है ना, किचन खाना चाय चढ़ाई तो एकदम से माचिस जलाने की गई, एक जलाई नहीं जला, दो जलाई एकदम से हाथ बढ़ गई। परेशान मत हो बच्चा, सब हल कर देगा बाबा। बाबा मेरे बस- पास काले रंग की काट है। आप देखें, अब ऐसा हुआ, अच्छा बिजनेस चल रहा था, सब चल रहा था, एकदम से रोजगार पैसे में कमी आई तो मुझे लगा कि भाई चलो हो जाते हैं हालात ऊंच नीच, मगर अब मुझे शक है कि कोई असर है। आप यकीन करो, रात सो रही हूँ, एकदम से आवाज सी आई जैसे कोई मतलब बिल्ली है या कोई। चुड़ैल का साया है बीबी, चुड़ैल का। बाबा सब ठीक कर देगा, तुम बाबा के पास आया है। बस आप मैं दुआ करें, मैं चाहती हूँ कि लेकिन इस काम की काट में कुछ पैसे लगेंगे, वो खर्चा करना पड़ेगा बीबी। बस मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप ऐसा कुछ अमल और दुआ करें जिससे ये जो असर है ना, मुझे मतलब मेरे दिल में ना तकलीफ होती है जब इतने आवाजें आती हैं। ऐसा अमल करूंगा कि काले जादू की काट भी करूंगा और वो चुड़ैल को जो है मैं जिंदा जलाऊंगा बीबी। तुम देखो, अभी मेरा बाबा को तुम जानते नहीं हो, चश्मे वाले बाबा को। मैं आज पड़ोस के घर पे एक दो घरों में गई तो एक कोने के नुक्कड़ के बराबर वाला जो घर है ना, वहां से एक साहिबा 2-4 मरतबा खाना लाई तो मुझे थोड़ा सा शक सा हुआ, मगर मैंने कहा चलो सब अपना रखते हैं, मगर अच्छा बाल बच्चे, छोटे छोटे 3 बच्चे
बच्चे, एक बच्चा बुखार पड़ा है, उसका बुखार उतरा, फिर बुखार चढ़ गया 1 महीने बाद। अब आग जो लगी है ना, मैं उससे परेशान हो गई। तो तेरे घर के बाहर किसी ने खून दफनाया है बीबी, काला जादू किया है, चुड़ैल को छोड़ा है पूरा तुझ पे। आप इतना अमल रखते हैं जमीदा, बस दुआ मैंने करें। कहा ना थोड़ा पैसा लगेगा, मैं इस चुड़ैल को अपने काबू में कर लूंगा। मैं पता है पूरी कोशिश करती हूँ, हालांकि मेरे थोड़े हालात हुए, मगर इसकी खातिर जो आप अमल कर, मैं ना बहुत शुक्रिया, आप बस दुआ पड़े, मैं बहुत परेशान हूँ। एक काम कर बीबी, मैं तुझे जादू से एक फूल देता हूँ, वो फूल को तूने पानी में भिगो के पीना है। अच्छा। अभी मेरे पास नहीं है फूल, लेकिन अभी मैं अपने काले इल्म से उसको अपने हाथ में लेके आऊंगा। ये ले बीबी, इसको पानी में डाल के पानी पीना है तूने 3 दिन तक लगातार, और सुबह फजर के बाद अच्छा, कितना पानी, 1 गिलास या आधा गिलास। फिर 3 दिन के बाद मेरे पास आओ, 50,000 रुपए लेके आना। हाँ, पैसे के बिना काम नहीं हो सकता, मुझे काले अमलियात के लिए चिल्ला काटना पड़ेगा, उसमें मेरी जान का भी खतरा होता है। चीजें लगती है बीबी, चीजें। ठीक है बाबा, मैं कोशिश करती हूँ पूरी, आप मेरे अमल ऐसा करना, बस ये जो हालात हुए ना और जो परेशानियों ना घेरा है वो ना हो। सब ठीक हो जाएगा मैं पता बच्चा। है, डर जाती है, पंखा चलते से मत होता है। चलो ठीक है, बस बहुत शुक्रिया बाबा, 3 दिन बाद आना, जाओ बीबी, मैं जब तक अमल कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। बड़ी टाइट पार्टी थी, बाबा ने भी पूरी घेर लिया इसको। और हाँ, बेवकूफ है, हमने तो पैसे खाने से मतलब रखना है। जब तक बेवकूफ जिंदा है, कलमा खाता रहेगा। बाबा इस तरफ नोटों की बारिश होती रहेगी हमारे तो बाबा। हाँ, मुर्गी घेरो बाबा, मुर्गी, पार्टी चाहिए, पार्टी घेरो। कौन आया हुआ है? बाबा 2 पार्टी और खड़ी है, बोलो खड़ी तो हुई है, बुलाओ। बाबा तैयार हो जाए। आ जाओ, भेजो उनको। बैठो बच्चा। सलाम बाबा। बाबा साईं, और जानता हूं बच्चा तेरा क्या मसला है। और लड़की का मामला है ना, पसंद करता है, तेरे को शादी करना है उधर। बाबा आपको तो मैंने बताया भी नहीं, आपको पहले ही पता है। और बाबा के पास मौक्किल है, जिन्नात है मेरे पास, जो सब खबर मिल जाती है मुझे, कौन कहां से आ रहा है, किस काम के आ रहा है। चश्मे वाले बाबा है, नाम तो सुना ही होगा। बहुत बाबा सुनिए, जब तो आए हूँ बाबा के पास। बाबा मैं बहुत पसंद करता हूँ बाबा उसे, बाबा बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता हूँ बाबा। और तेरे को तेरी मोहब्बत मिल जाएगी, लेकिन काम बड़ा खतरनाक है। उस बाबा काम मैं के सब अंदर करने को तैयार हूँ बाबा, सब कर लूंगा मैं उसके लिए। कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, चिल्ला काटना पड़ेगा, और एक खून की प्यालियां सोने की लेनी पड़ेंगी तेरे को, उसमें खून डाल के कब्र के अंदर दफनाना पड़ेगा। बाबा मैं कब्रिस्तान नहीं जा सकता हूँ बाबा। और जब तू कब्रिस्तान नहीं जा सकता है तो आप कैसे उम्मीद करता है कि आप तेरे को मुझसे पैसे ले लें, आप खुद ले आए। खून भी चाहिए। हाँ, उल्लू को भी लाके उसका खून निकालना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे, पैसे, बगैर पैसों के बाबा कुछ नहीं कर सकता। बाबा मैं उल्लू किधर से लाऊंगा, ये मैं रात में नहीं जा सकता बाबा। खर्चा करना पड़ेगा, 1 मैं लाख सब दे रुपए दूंगा का। बाबा, 1 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, कब्रिस्तान में खून की प्यालियां सोने वाली लेकर कब्र में दफनानी पड़ेंगी। बाबा तुझे। आप खुद ले आना, मैं आपको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल दे दूंगा, बस मेरी उससे तू शादी फिक्र मत कर। कर बच्चा, तेरी जो भी मुराद है वो पूरी होगी, और जहां तू चाहता है ना तेरी शादी वही करवाएगा बाबा। कल 1 लाख रुपए लेके आ जाइए, बिल्कुल मैं बाबा, करवा मैं दूंगा आऊंगा। सब। जा बच्चा, बाबा। बाबा ने बोल दिया तेरा काम हो जाएगा, जा। कैसे बेवकूफ लोग हैं, बार बार ऐसी हमारे पास आते हैं, हमारी तो चांदी होती जा रही है। अरे तो आने दो बाबा। वो तो जब ऐसे लोग आते हैं उनको घेर के लाओ, हमारा तो काम ही यही है, चश्मे वाला बाबा बनाने का मकसद। चश्मे की आड़ में तो हम सारे अपने कांड करते बाबा हैं। उस काम से ज्यादा फायदे हमें इस काम में।
चलो अभी देखते हैं, जब तक ऐसा ना हो कोई दूसरी पार्टी आ जाए, मैं तैयार होके बैठ जाऊँ। बाबा एक पार्टी तो मेरे को नजर आ रही है बाबा, पुलिस वाला नजर आ रहा है मेरे को। पुलिस? बाबा पुलिस वाला आ रहा है, बाबा पुलिस वाला आ रहा है। अच्छा तेरे ख्याल भी हो सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई और तो नहीं है। बाबा मेरे को दिखा अभी यहाँ से जाते हुए पुलिस वाला दिखा नहीं। इतने लोग आते हैं तो पुलिस में भी कोई कंप्लेन कर दी होगी, हो सकता है किसी ने। अगर पुलिस आ गई तो फिर भागने का रास्ता देखना पड़ेगा। बाबा ओ बाबा, आप आराम से बैठो, मैं देखता हूँ, मैं पता कराता हूँ। पता कर, जाके पता कर क्या। बैठ गया। बाबा पुलिस है, बाबा पुलिस है। अब तो हम कुछ पुलिस से थोड़ी करेगा, हमने क्या जुर्म किया है? कौन सा उनके पास सबूत हो भी सकता है? बाबा डरो नहीं, आराम से कोई बैठो। वीडियो नहीं है, बाबा होता। अच्छा तो बुलाओ, कौन है अंदर? एक बात तो बताना भूल गया, कल बड़ा वीआईपी मुर्गी हाथे लगा था हमारे। छोकरी था क्या? छोकरी था बाबा, सेठ पार्टी था, खूबसूरत था। को तो लाओ, उसको तो अपने में ताबे में करूंगा, ताबे में। हाँ चश्मे वाला बाबा। बाबा उसको कल का टाइम दिया हमने। ठीक है, बुलाओ, कौन है बाहर, बुलाओ उसको। कौन है भाई? बाबा पुलिस। आराम से बैठो बाबा। हाँ बाबा, तेरा खेल खत्म हो गया है। मैंने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया मैंने। मुझे पहचाना? और नहीं बाबा, तुझे नहीं बचाना। ओ चले, तू भी नहीं पहचाना? नहीं मैं भी नहीं पहचाना। चल तेरी याददाश्त अभी वापस आ जाएगी, तू अगर पहचान नहीं रहा, चल मैं तुझे कुछ याद दिला देता हूँ। अभी 1 लाख मांगे थे तूने। ओ बाबा क्या सबूत है कि हमने लड़की के मामले में आया था, पूरा तेरा वीडियो रिकॉर्ड है, पुलिस से हूँ। वीडियो रिकॉर्ड है? हाँ, यहाँ बैठ के तूने मुझसे बात किया, मुझ पे पानी फेंका, मुझे कैसा उल्लू बनाया तूने। कुछ लेन देन करके हो सकता है कुछ? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेन देन करके। चल इसको लेके चल, चलो उसको। चल और चले। ओ बाबा कुछ बात करते हैं ना। क्या बात चश्मे वाला करेगा? बाबा। थाने में चल के बात करियो तू। कौन सा चश्मे वाला? चल उठ खड़ो, चल मैं इसको पकड़। बाबा मैं गरीब वाह जी, आदमी। वाह जी, वाह, जबरदस्त बाइक जबरदस्त, बहुत सही है, खूब। और इसी तरह जो है वो पकड़े जाते हैं तमाम वो लोग जो मतलब क्राइम करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आज चश्मे वाले बाबा को आखिरकार पकड़ लिया गया, क्योंकि वो तमाम रिकॉर्डिंग एक गाड़ी के अंदर देखी जा रही थी। जब ये कह रहे थे हम लोगों को ठगते हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो वो सारी रिकॉर्डिंग उसमें टैप हो गई। तो मैं कहूँगी यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, क्योंकि इन सबको दोबारा बिठाने और इस तरह हमने लोगों में अवेयरनेस देनी है कि ये ठग्गे बाबा के पास हरगिज़ नहीं जाना। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और एक खूबसूरत मोटिवेशनल मैसेज आपने देखा, और ये AA प्रोडक्शन की तरफ यानी कि AA मीडिया की जानिब से आतिफ दबंग खान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और हमारे साथ माशाल्लाह आतिफ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और अभी आपने देखा कि यानी कि चश्मे वाला बाबा और वो जो लोग मतलब ठग बाबा,
जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। उन्होंने परफॉर्म किया। हमारे साथ असद मौजूद हैं जो पीर के असिस्टेंट का काम कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम असद, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा आपने? अच्छा परफॉर्म किया आपने, बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी, और आगे हम चलते हैं। हमारे साथ रजी शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हैं? अस्सलाम। पहले एक लड़की के चक्कर में आपकी फरियाद सुनाई, फिर पुलिस वाले बन गए। वाह जी। जी, अच्छा, डबल डबल परफॉर्मिंग आ गई। और हमारे साथ हैं पुलिस का किरदार अदा किया तनवीर ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे तनवीर, ठीक है? ठीक ठाक। गुड गुड। अच्छा, ये एक पूरी टीम थी, दे आर राइजिंग स्टार। ये सब लोग, इन्होंने बड़ा अच्छा एक हमने एवरी जो है वीक में एक रखा है कि हमने आतिफ से भी डिस्कस किया कि हम न्यू टैलेंट को भी अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और साथ में हम लाइवली, यकीन करिए, लाइवली स्टेज परफॉर्मेंस, और ये बड़ी कॉन्फिडेंस से करनी पड़ती है। ये नॉट ईजी। ड्रामा जो होता है, जो एडिट होता है, उसको बार बार रीटेक किया जाता है। तो यहाँ पर फ्लोइंग में जो लफ्ज़ हैं वो ही बोले जा रहे हैं। तो ये खूबसूरत हमने एक स्टार्ट किया है मोटिवेशनल मैसेज ड्रामा और गुड मॉर्निंग विद सभी में। और माशाल्लाह इसको हमारे जो है आतिफ लीड कर रहे हैं। तो आतिफ का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ, सबको कोऑर्डिनेट करना। अच्छा, जो आतिफ बताएंगे, आतिफ ये कैसा लगा, ये हमने सेगमेंट स्टार्ट किया, आपको कैसा लगा? सेगमेंट करके तो बहुत अच्छा लगा। ओरिजिनल बाबा वाली फील्ड ही आई कि जब तक बेवकूफ़ हैं अकलमंद खाता रहेगा। पार्ट टाइम यही तो नहीं चल रहा? मैं तो सोच रहा हूँ, मुझे नजर आया कि इसमें पैसा है तो पार्ट टाइम कर लेना चाहिए। छोड़ो ड्रामा श्रामा। लेकिन ये हकीकत में है, ऐसा है। लोगों का ईमान इतना कमजोर हो गया है कि मतलब लोग इस चीज की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। खवातीन का तबका बहुत जाता है इस तरफ। जो आपने ये टॉपिक रखा है, ये बहुत अच्छा रखा है कि इस चीज से लोगों को अवेयरनेस हो जाए, हल्के फुल्के अंदाज में। हाँ। तो और रात को मेरी इनसे डिस्कस हो रही थी, तो मैंने कहा यार ये तो मैंने बस यकीन करें अल्फाजों में से बयां किया था, ऐसा ऐसा ऐसा। तो फिर वो हर चीज़ हम लोग वैसे ही देखते हैं और फिर वो हमें डिलीवर करने में भी आसान हो जाती है, ऐसा ही कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ असिस्टेंट का, क्योंकि मैं सबसे थोड़ी थोड़ी बात करना चाहूँगी। असिस्टेंट का रोल किया था असद ने। असद, ये परफॉर्मेंस कैसे लगी? बहुत आउट क्लास थी सभी के लिए, मतलब माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आपने माशाल्लाह देखा, जबकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं थोड़ा नर्वस हो गया था स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ी मैंने लाइव वो कंफर्टेबल जी, कर जी, दिया। बड़ा अल्लाह पाक के हुक्म से बेहतर हो गया माशाल्लाह। मैं बाकायदा इनके साथ देखिए, एक पीर बाबा के जाओ ना तो एक दो तीन चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। जैसे वहाँ पर तस्बीह बड़ी अट्रैक्ट करेगी Attraction होती है आपको, रखी और वो बार बार वो कोई पानी का छिड़काव, फूल, अगरबत्तियाँ। तो हमने एक थोड़ा सा अपनी डोमेन में रह के एक छोटा सा इम्तियाज बनाया। बस उल्लू का खून लाना मैं भूल गई थी। रिक्वायरमेंट तो देखो, उल्लू कोई अरेंज करना कितना मुश्किल है। लेकिन जो मोहब्बत में दीवाने होते हैं वो कब्रिस्तान जो है वो जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाबे इतने अक्लमंद होते हैं, वो जान के ऐसी बात कहते हैं कि रात को 2 बजे अच्छे अच्छे बंदों की जो है ना वो, और फिर भी वो अकेले जाना, द फोर्स ऑफ अकेले जाना, किसी को लेके नहीं जाना। तो वो जाएगा ही नहीं, वरना वो कहता चल या 2-4 लड़कों के साथ ही चला जाऊंगा, तो देन नहीं। और पुरानी कब्र ढूंढना पहले से ही, जब वो पहले गोरखन के पास जाएगा उसको कहे यार पुरानी कब्र बता दो, अंदर से खौफ से फट रही बंदे की, हाय दिल धक धक करे, और उसको ऐसी बातें, फिर आप जाके ये उल्लू का खून उस कब्र में दफनाना, किसकी हिम्मत होगी? ये बाबा की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन उसने पैसे कैसे निकलवाने। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें बड़ी काउंटेबल हैं। या फिर कहते हैं जी वो क्या करो तुम ना, पुराना कोई मर जाए उसकी हड्डियाँ लेकर आओ, उस पर जादू करेंगे। तो ये हमने ज़रा आपसे ये शेयर किए। कुरान से बड़ी कोई तालीम नहीं है, लेकिन हम लोगों का ईमान जब कमज़ोर होता है तो हम इसकी तरफ जाते हैं, और लोग बड़े मज़े से जाते हैं। रीज़न यही है ना कि सबसे बड़ी बात, लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। अभी किसी से मुसलमान का मतलब पूछते तो किसी को यही नहीं पता मुसलमान का मतलब क्या है। मुसल्लम ईमान, यानी कि ऐसा ईमान जो चट्टान से भी ज्यादा मजबूत है, वो हम लोगों में नहीं है अवेयरनेस। अब जरा सा कुछ कहता है तंगई जो कोई खास तौर पर लेडीज के लिए ये है, बाबा के पास चले गए, फला नाम सुना है, कहते हैं ना दिखेगा तो बिकेगा, सुना चले गए। अब वो जैसे वो अपने एक लेडी का एक माशाल्लाह उन्होंने, नबीला ने किरदार किया, और उसमें यही उसने आते ही खुद ही जो है, क्योंकि पहले से ही जो गॉसिप चल रही होती है ना, माइक जगह जगह लगे होते हैं, तो असद साहब ने जगह जगह जो माइक बताया कि इस वाली डोमेन में जो पीर बाबा का जो डेरा है, और उन्होंने कैमरे और माइक इसलिए लगाए ताकि जो जो गुफ्तगू हो रही है वो सारी पहुंच रही है उनके कान में कि इस औरत को क्या मसला है। तो बाबा पहले से कह देते हैं बस बच्चा बताना नहीं, मुझे सब पता है। वो पता इसलिए क्योंकि वहाँ पे माइक लगे हुए, तो वो डिस्कस, औरतें जब बैठती हैं अल्लाह मेरे साथ ये मसला है, तो वो क्या होता है, वो पहले से ही डिलीवर हो चुका होता है। तो बाबा को उस क्लाइंट को गिरना बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक गा बगा हम आपको मैसेज दे रहे। रजी जो है हमारे साथ, इन्होंने 2 परफॉर्मेंस एक साथ की, यानी कि एक डबल परफॉर्मेंस। लाइक पहले उन्होंने एक
महबूब का किरदार किया कि मुझे वो लड़की चाहिए, इस म्यार में उन्होंने वहाँ पे कैमरे फिक्स किए, यानी कि कैमरा ऐसा आपको पता इधर लगा हुआ है या वहाँ पर छोड़ दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी वॉइस रिकॉर्ड हो गई और वो सारी आगे वीडियोस आगे डिलीवर। तो बड़ा अच्छा लगा आपका मुझे किरदार, कैसा लगा आपको, कैसा लगा परफॉर्मेंस करते? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मतलब डबल रोल मैंने आज फर्स्ट टाइम डबल रोल किया, एक पुलिस का, फिर उसके अलावा एक फिर आशिक बने हुए हैं जिसके लिए कब्रिस्तान भी जाना पड़ रहा है, लाख रुपए भी खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये है कि अभी हम लोग यही दिखाना चाह रहे थे कि लोग इस तरीके से बेवकूफ़ बनते हैं कि 2 बजे या 3 बजे के टाइम, फजर के टाइम कब्रिस्तान अकेले कौन जाएगा? सोचने की बात। दिन में लोग नहीं जाते हैं, बहुत से लोग इतने कमजोर दिल होते हैं जो दिन के टाइम नहीं जा पाते हैं, नहीं अब पॉसिबल। रात में और अकेले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से लोग बेवकूफ़ बनते हैं कि लाख रुपया, महबूब आपके कदमों में, महबूब आपके कदमों में, वो इश्क ऐसा हो जाता है, वो फिर बाद में जो है ना, जो उसको कदमों में लेकर आ रहा होता है वो खुद उसके कदमों में होता है। आवाम धक्के खाए, बाबा बकरे खाए। ये जुमला बोलना था अवाम धक्के खाए बाबा बकरे खाए, तो ये हकीकत है। तनवीर तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस लगा, कितनी बार ऐसी परफॉर्मेंस कर चुके हो कहीं ना कहीं? ये तो फर्स्ट टाइम करा, लेकिन आतिफ भाई के साथ ड्रामा में काम करता रहता हूँ। अरे वाह जी, तो ये लाइवली पहली बार कर लिया जी, ये आपने, first दैट्स time गुड, करा। अच्छी बात है। और भी मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ। अच्छा आतिफ, माशाल्लाह डे बाय डे और लोग भी आपके साथ ज्वाइन होते रहते हैं, आप आगे भी, सबसे अच्छी खुशहाइन बात है इनकी जो है AA मीडिया के थ्रू ये और ड्रामों में भी लोगों को रेकमेंड भी करते हैं तमाम, क्योंकि बड़े बड़े आर्टिस्ट हुमायूं सईद, फैसल इनके साथ काम कर चुके हैं, फैसल कुरैशी इनके साथ काम करते हैं, तो फिर उनको और रिक्वायरमेंट होती है न्यू टैलेंट की, तो देन आप उनको लेके जाते हैं। तो ऐसा है रीज़न कि यही नहीं? है कि माशाल्लाह से ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें हमने जो एक टॉपिक्स निकाले हैं हम लोगों ने जो मिलके, वो टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो माशरे में बहुत ज़्यादा वायरल हैं, अक्कासी करते और उसी की अगर हम माशरे में अक्कासी करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी इस चीज़ से। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी जो आज हमने परफॉर्म की ना, ये चीज़ें लोगों के सामने लानी चाहिए थी, क्योंकि उनको कम से कम अवेयरनेस हो कि ये चीज़ गलत है। अपना ईमान सिर्फ अल्लाह के ऊपर रखें, अपने ईमान को मजबूत रखें, क्या ना कि किसी और के कदमों में आप जाके गिर जाओ। अगर किसी बाबा कहता है कि महबूब आपके कदमों में, मैं आपको ये कर दूंगा, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे मिनिस्टर बना दे, क्या मैं बन जाऊंगा? पहला सवाल यही कर लें, तो फिर ऐसा रॉन्ग कुछ नहीं नंबर, होता। ये देखिए रॉन्ग नंबर अब बाबा गलत है। नहीं वो कहते हैं कि ना अगर बाबा ने इतनी कैपेबिलिटी उसमें है, तो फिर मैं कहती हूँ फिर तो जिसके दिल करेगा वो अपनी मिनिस्ट्री ले लेगा। तो बाबा की अगर इतनी है तो फिर मुल्क में महंगाई ख़त्म हो जाए, आवाम जो गुर्बत से मर रही है। तो ये सब फेक बातें हैं, आप इनकी तरफ रुजू भी ना करें। हमारे प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आपको एक मैसेज पहुँचाना, और ये ख़ास तौर पे एक और भी ख़वातीन में बड़ी गंदी बीमारी है कि वो एक कहीं चली जाएगी वो 10 को बता देते। और ये पता है क्या, ऐसे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, कई फैमिलीज में डाइवोर्स हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह के ये बाबा इनके ऊपर ये लोग चले जाते हैं, खासतौर पे ख़वातीन का हमला, तो इससे घरेलू तनाज़े बन रहे हैं, तावीज़ गंडे के मसले, ख़वातीनों की इज्जती पमाल हो रही है इन चीज़ों पे, क्योंकि वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं कि बस वो बोलते हैं जो कुछ है यही है, और जैसा ये कहेगा हमने वही करना है तो हमारा मसला हल हो जाएगा, जबकि मसला उनका हल नहीं होता, मसला ज़िंदगी में बढ़ जाता है। ये चीज़ लोग सोचते ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। असद, एक्सपीरियंस क्या दिल करता है, कौन सा एक इंसान की विश होती है यार मैं इस तरह की अदाकारी करना चाहता हूँ? एक मेरा ज़्यादातर, मेरे को असल में स्टार्टिंग में तो मैं जब देखता था तो मुझे बड़ा ही शौक होता था कि यार इसकी जगह मैं होता, मैं मतलब कुछ और अलग करके दिखाता। तो बहरहाल देखते देखते फिर मैंने काफ़ी जगह मतलब अप्लाई भी किया था, कितनी जगह मैंने बोला भी था। तो भले हमारे आतिफ भाई, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार, उन्होंने मेरे को एक मौका दिया, माशाल्लाह काफ़ी जगह सर्वाइव किया है, मुख्तलिफ सी मतलब जगह जगह। तो अभी जब मैं इसमें रियलाइज़ हुआ ना, जब मैं आया हूँ, तो मेरे को यकीन करे बहुत खुशी हो रही अंदर से ना एक होता है ना अपनापन से महसूस हो रहा है, मतलब आगे Good. अच्छा लगता है। मतलब मुख्तलिफ चेहरे जो एक टीवी में देखा था अब लाइव देखने को मिल रहा है। यकीन करें। अच्छा ना मौका है, सीखने का मौका मिल रहा है, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे ताकि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले, आगे वो करें। आपका क्या दिल करता है, कौन की ये अदाकारी मुझे करनी है? कोई मैं कहता तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो दिल करता है कि मैं कभी फ़नी करूं। अच्छा हाँ, कभी लगता है फ़नी भी मुझे मतलब काफ़ी मैं लाइक करता हूँ फ़नी कैरेक्टर को। उसके अलावा जो है सैड भी मैं कर सकता हूँ। मेरा ये दिल करता है कि मैं मतलब अभी आपने रिसेंटली अभी ड्रामा आया था फिरोज़ खान का, मैं बहुत लाइक करता हूँ फिरोज़ खान साहब को। अच्छा जी, तो उनकी जैसी एक्टिंग करना मुझे बहुत शौक है कि इंशाल्लाह मुझे भी एक बार मौका मिले तो मैं इंशाल्लाह करूँ। ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंशाल्लाह मौका। आपका क्या है? मुझे तो लगता है उनमें मासूम कैरेक्टर देना चाहिए। सर जुल्म इस लड़के पे तनवीर पे हो रहा है, इसका चेहरा ऐसा है कि ऐसे लग रहा है कि सब चीज़ें इससे छीन ली हैं और इसको छोड़ दिया है, अब सारे बहन भाई इस पे जुल्म कर रहे हैं। सास भी कभी बहू थी।
शरीफ पुलिस वाला। नहीं, मैं तो वैसे शुरू से ना आतिफ भाई को ना पुलिस का ही रोल करूंगा। अच्छा, लेकिन ड्रामा शरीफ पुलिस वाला नहीं होता? नहीं, असल में देखो जहाँ जैसा होता है उसके हिसाब से अच्छा, चलना मीसड़ा पुलिस वाला कर दो, छुट्टे आराम से सब्जियां उठा ली, फ्रूट उठा लिया। ये वो है कि हाँ भाई कितने का है? हाँ, और तेरी हाँ सही है सही है सही है, आगे चलते हैं, ये वो वाली कहानी है इसकी। हाँ, रेडी लगानी है ना, चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बच्चों के लिए थैला पैक कर देना। ये वो मासूम मिश्रा। अच्छा आतिफ, आपके वो ड्रामा क्या हुआ जो आप कह रहे थे मैं अपना प्रोडक्शन से बना रहा हूँ? वो बताया था मैंने आपको कि अब हमारे सिर्फ थाने का शूट रह गए और कुछ एक आध आउटडोर के रह गए। ठीक है। तो उसके बाद बस वो हम लोग अपनी जो है उसकी इनॉग्रेशन करेंगे, ठीक खड़ा है। कर देंगे, मैंने केक शेक काटेंगे, जो भी इंशाल्लाह। होगा वो करेंगे। एंड देन वो फिर एडिट पे, अभी आधी मूवी तो एडिट पे चली गई पूरी अपनी टीम को लेकर आना, इंशाल्लाह। डबल ए की जो भी आर्टिस्ट है सब एक यहाँ पर हल्ला गुल्ला लगाएंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा तो Celebration आप ही लोगों की करेंगे। डांस परफॉर्मेंस भी देखेंगे कुछ। अच्छा, एक नेचुरली बात मैं बताना भूल गया इस प्लेटफॉर्म से कि बहुत अच्छे डांसर हमारे दरमियान मौजूद हैं, और अगर आप इनकी सिर्फ अभी ये करवा के गर्दन की शेकिंग देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। रजी शेख, रजी फनी। हाँ रजी, यू आर, यार All अपने over। बारे में बताओ ना यार थोड़ा। डांस की मेरी पहले मेरी फील्ड ही डांसर की थी। फिर? मैं लड़कों को मतलब ये है कि डांस सिखाता भी था। यानी कि तुम वो क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर हो, डांस को वो गर्दन वाला स्टेप मैं चाहूंगा आप हाँ लोगों को दिखाना करवाते live। सबर था। अच्छा फिर तो ब्रेक डांस, फास्ट, Really? ऑल ओवर Oh जी, my हिप हॉप God। वगैरह। तो तुम्हारे Big boy क्रू भी वगैरह होगा सब पूरा, हो क्या है जाते क्रू है कि नहीं? अभी तो ये है कि मैंने छोड़ दिया है अच्छा। डांस वगैरह का। मुझे बेसिकली इसका शौक था। अच्छा। वो एक टाइम होता है, आपको भी पता है हर चीज़ का। वो स्कूल लाइफ थी, स्कूल जाते थे, वहाँ से अच्छा। ट्यूशन के बहाने से हम लोग चले जाते थे डांस तो के ज्यादा लिए। कौन से गाने पे, जैसे रैप पर या डिफरेंट गानों पर डांस करते थे? मैं म्यूजिक पे ज़्यादातर, उसके अलावा जो है ब्रेक डांस जो होता था ना वो थोड़ा स्लो वाले सॉन्ग्स पे होता था जी। वो बाकी आजकल fast यूं यूं dance, करके जी। यूं करके। अच्छा जरा मूवमेंट हो जाए, कैसे करते रहे? मूवमेंट बस नॉर्मली गर्दन जो है वो इस तरीके से नीचे लेकर आते आते फिर हम ये ले हाय जाते हाय हाय। फिर इस तरीके से ऊपर आते। अच्छा, ऐसे करते करते ऊपर, वो जब म्यूजिक होता है उसकी रिदम Music फिर के अलग हिसाब होती से है। जी। वो म्यूजिक किसी दिन हम इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह, जिस दिन ये सेलिब्रेशन किसी करेंगे उस दिन दिन गब्बर का सीन करेंगे, गब्बर में बनूंगा और तुम्हें बसंती बना के नचवाऊंगा शो में। फिक्र नहीं करो। बसंती बन के डांस करेंगे अब हम। मैं नहीं नाचूंगी, नाच बसंती बाश, बोले मैं नहीं नाचूंगी। तो ये जिस दिन हम इनका जो ड्रामा टेलीफिल्म लॉन्च हो जाएगी उस दिन यहाँ पर एक अच्छा सा धमाल भी करेंगे। तो परफॉर्मर तो माशाल्लाह मौजूद ही है, तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। खुशियों में तो सब एक दूसरे का सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू ही नहीं है। तो ये तो आतिफ, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तुम्हारी एक जो है ना कदम बा कदम आप चलते जा रहे हो, लोग आपके साथ ज्वाइन होते चले जा रहे हैं। पहले इतना नहीं आपको, लेकिन अब मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग, क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न यही हो सकता है, जो क्लियर बात है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनको कभी एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। काफ़ी लोग जो है कोशिश करते हैं, पैसे भी लगाते हैं, लेकिन उनके साथ फ्रॉड होता है। अब मेरे पास जो लोग कांटेक्ट करते हैं, आना चाहते हैं, मैं उनको डायरेक्ट ये नहीं कहता कि पोर्टफोलियो बनवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, इतने पैसे खर्च करो। मैं कहता हूँ डायरेक्ट आ जाओ, अगर नसीब में काम लिखा है, अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया है, तो मैं हाजिर हूँ भाई, मैं काम आगे करवा रहा हूँ। अब कैमरे के आगे परफॉर्म करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, क्या बात वरना है, मुश्किल है। क्या बात है। अच्छा, इस बात पे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे शौक था, आपको पता है, जैसे अभी हमने एक परफॉर्मेंस किया है कि महबूब के लिए वो लाख रुपए भी खर्च कर देते हैं। तो मेरा एक शौक था कि मैं ड्रामों में काम करूं। तो मैं इसलिए मुझे किसी ने बताया, एक बंदे का जो है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं वहाँ पर गया, उन्होंने मुझे कहा कि आपका पोर्टफोलियो वगैरह बनेगा, उसका ये खर्चा है, इसका ये खर्चा है, आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी, फिर आपके परफॉर्मेंस वगैरह देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने सुना, मैंने थोड़ा सा समझा, मैंने कहा सोचेंगे इस बारे में। तो अल्लाह पाक ने मुझे आतिफ भाई से मेरा कांटेक्ट करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया मेरा खर्च नहीं हुआ है। जो बात सच है, मैं लाइव आपसे कह रहा हूँ, जबरदस्त। कोई मेरा खर्चा नहीं, कुछ नहीं, आपके सामने आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ लाइव शो में भी बैठा हुआ हूँ और इसके अलावा मैं ड्रामों में भी काम यहाँ कर पर रहा भी हूँ 1 आतिफ रुपया भाई भी के नहीं साथ। खर्च होता, आपसे जी, कहीं बिल्कुल नहीं ऐसा करे ही। हम लोग बेसिकली जब- अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आतिफ भाई ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत किया है। इससे भी हम ड्रामास के लिए, उसकी फिल्म की उसमें शूट में भी गए थे। टोटल जो खाने पीने, रिहाइश, कन्वेंस वगैरह टोटल आतिफ भाई ने पे किया। लेकिन total। आप ऐसे लैंग्वेज आपकी कौन सी जरा? मैं बेसिकली हज़ारे वाला हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो मुझे ऐसे, ये अगर ये कभी गेटअप करें तो इनके ऊपर वो बलूच जो है ना, बलूची बहुत प्यारा लगेगा। अबे तू है, तेरी शक्ल पे वाली बात है ना, इस पे बड़ा प्यारा लगे। देखो ये एक वो होता है, अगर ये जिस दिन करेगा ना गधा गाड़ी चलाना या जो भी ये इस तरह का, आप बहुत मुझे सूट बोल करेगा। रही हैं, आपकी बात काट रहा हूँ माजरत।
अक्सर मुझे कहते हैं ओरिजिनल यार लगेगा जैसे वगैरह। अक्सर मुझे कहते हैं आप मेमन हो, आप हजारे वाले नहीं हो, अक्सर मुझे कहते हो आप पठान हो। अभी जैसे बेसिकली मैं पठान हुआ भी तो अच्छा नीचे गेट लगेगा, पे हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा आप पठान हो, मैंने कहा नहीं। तो फिर दोस्त यार कहते हैं यार मेमन हो। बेसिकली मेरी जो है ना, मैं मानसरा से बिलोंग करता हूँ, अच्छा पैदाइश रिहाइश सब चीज यहीं पे ही है। वालिदा मेरी गाँव की है, अच्छा तो वालिद सब यहाँ की है, अच्छा। पैदाइश तो वगैरह तुसी सब कदों यहीं की इत्थे है। आए हो? बस फिलहाल कभी गए नहीं है, अल्लाह अच्छा, ही जानता है। देखा नहीं, बचपन में छोटे थे गाँव गए थे, उसके बाद कभी नहीं देखा गया। नहीं है? नहीं, छोटा सा था, खाला की शादी थी, अच्छा मैक्सिमम 3 साल का हूँ, 3 साल में अच्छा, बच्चे को क्या पता कहाँ पे आया हो। लेकिन ये बिलोंग वहां से करते हैं आप जी, लोग। जी। चलें जी, सारे शहर सारे सूबे हमारे अपने ही हैं बेशक, और इन मोहब्बतों का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जाते जाते आते आप 1 बाय 1 सबसे एक मैसेज लेते हैं और प्रोग्राम को फिर इख्तिताम करते हैं जी। बस सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ मदू किया, खासतौर पे वीनस की पूरी टीम, सभी आपका, अर्श भाई का। अच्छा, मैसेज मैं ये देना चाहूँगा बेसिकली कि उन तमाम लोगों के लिए कि जिनके ईमान कमज़ोर हैं, ठीक है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बेसिकली आप अपना ईमान खुदा के ऊपर मजबूत रखें, अल्लाह की रस्सी को थाम के रखें। जो ख्वाहिश, जो चीज़ आपको चाहिए वो अल्लाह पाक ने आपसे वादा किया कि कभी भूखा सुलाएगा नहीं, ना उठाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो अल्लाह पाक आपको सब देगा। इन ढोंगी बाबाओं के पास जाना, लोगों के ऊपर डिपेंड करना सब छोड़ दें, ये सिर्फ आपको लूटेंगे, सब आपकी ज़िंदगियाँ बर्बाद होंगी। अल्लाह से मांगो, अल्लाह की रस्सी को पकड़ के रखो, आगे इंसान कामयाबी देगा। ग्रेट। असद के पास चलते हैं। असद, अपने नाज़रीन को क्या मैसेज जैसे देंगे? गातिब भाई ने बताया कि अपने ईमान को पक्का रखो, सारा दारो मदर नीयत का होता है। आपकी नीयत साफ होगी, मंजिल आसान होगी। सिर्फ अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और को इसमें इन्वॉल्व ना करें। वही देने वाला है, वही लेने वाला है। अब उसी से उम्मीद रखें, दुआ करें, अल्लाह पाक आप सबके लिए भी बेहतर करे, हमारे में भी ओके बेहतर गुड। हम रजी के पास है। रजी, आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देंगे कि वो अगर ड्रामा फील्ड में आते हैं तो एक होता है बंदा के बार बार स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, लोग कुछ लोग जल्दी हार जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि देखें, हर हार के आगे जीत है। तो आपने जो है हारना नहीं है, करते रहना है। और आपको सबसे आसान तरीका मैं आपको ये बता देता हूँ कि आतिफ भाई हैं, SHO दबंग खान के नाम से इनकी टिकटॉक ID है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको चांस मिलेगा। हमें भी इसी तरीके से मौका मिला है, बहुत कोऑपरेटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इनका, आतिफ भाई का। तो मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा। और दूसरी बात ये है कि आप लोग खुदा का वास्ता है, अगर किसी लड़की को पसंद करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, खुदा के लिए ऐसे बाबाओं के पास मत जाएं, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, नमाज़ पढ़ें, इंशाल्लाह आपके नसीब में होगी, आपको ज़रूर मिलेगी। बेशक। अच्छा जी, आगे तनवीर, आप भी ये कैमरा में मैसेज देना चाहें? आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने लोगों को कि जिस यही तरह है, आपने बस कहा- अल्लाह पे यकीन रखें, आप Good. नमाज पढ़ें, Good. क्योंकि नमाज में तो क्या बात रास्ते खुलते हैं ना। है। बेशक बेशक। क्योंकि लोग नमाज पढ़ते नहीं है और इन दूसरे चक्करों में Fraud लगे के होते चक्कर में रहते हैं। अजान होती है तो लोग मोबाइल यूज कर रहे होते आय हैं। अल्लाह, सही क्या, ऐसे मोबाइल ही रखना चाहिए इंसान तो को। जब यकीन ही अल्लाह पे नहीं रखेंगे तो फिर ऐसे ख्वारी तो होंगे। फिर सही। ऐसे ख्वारी होंगे। अब देख लो कितना पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है, बेशक बेशक। लोग अयाशी कर रहे हैं, गरीब बंदा बस कर धूप जब में- पगले रुलाएगा ही पाकिस्तान का क्या हाल होना है। पोल खोल देगा ये, सारे पोल खोलेगा ये। बस कर जब पगले रुलाएगा। तो ये असल में इन्होंने मुझे अपने साथ इतना इन्वॉल्व कर दिया फैमिली की तरह कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत अच्छे अल्लाह पाक आप लोगों को और इज्जत दे। आमीन, और आमीन, मैं आपको कहूँगी भी आप इज्जत सुपरस्टार बने, राइजिंग स्टार है, इंशाल्लाह। सुपरस्टार बने। मुझे बस दो में याद रखिएगा। कैसा लगा रज़िया आना? बहुत बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत बहुत खुश हुआ यहाँ पर आके अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने परफॉर्मेंस भी की। बस सभी बजी को अपने- याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल याद रखेंगे इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखेंगे आपको, आप भी दुआओं में याद असद, आपको रखिएगा। कैसा लगा सोना? मैं बेसिकली आपके ड्रामास देखता रहता हूँ। ड्रामा में काम नहीं करती मैं, Shooting। होस्टिंग करती हाँ, हूँ। hosting में आपको हाँ, देखता हूँ, बोलो, मालूम है। बताना ये चाह तो रहा हूँ। उसमें यकीन करे, आप खाने का भी बताते हैं, हाँ, हाँ, एक्सेट्रा, ऐसा ही, ऐसा ही। मुख्तलिफ चीजें, तो देख के अच्छा लगता है। आज यकीन करे सामने फेस टू फेस आपको देखा तो और भी मुझे चीखें तो अच्छा नहीं लगा। निकली तुम्हारी? अल्लाह न करे कोई आप डराने थोड़ी बैठी है। कितनी मतलब खौफनाक खौफनाक आप तो एक अच्छी मतलब वो कर रही है, अरे, गाइड बहुत करिए, आवाम को मैसेज दे रही है कि बहुत इस चीज़ करें, सरवाइव करें, अच्छी बात है। बहरहाल जैसे बाकी अल्लाह अल्लाह खैर से। बस अच्छा, इन्होंने ऐसे मुझे कहा, मैंने कहा मैं ड्रामा में काम, लेकिन अब मैं करूंगी। आप लोगों को देख के अब मेरे अंदर भी हो रहा है कि यार कुछ एक्टिंग होनी ही चाहिए। Changing क्या होनी रात चाहिए में life थोड़ी में। एक्टिंग कुछ। बिल्कुल करना चाहिए आपको। मोस्ट वेलकम, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आए रब्बा, हो गया कम फेरते मेरा। अच्छा, मैं ही बुला रही हूँ मुझे कि आ जाए हमारे प्लेटफॉर्म। ये देखो, ये मोहब्बतें चाहिए। आते भाई खुश रहो। आपके शो के लिए एक बात बोलना चाहूँगा, जी। काश एक पल ऐसा भी आए, आए अल्लाह। वक्त का हर पल थम जाए, आए अल्लाह। सामने बस ये प्लेटफॉर्म रहे, ये उम्र गुजर जाए। आए
और तो आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं तमाम इसी तरह टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट और प्रमोट करती रहूं। आतिफ आपका बहुत शुक्रिया, असद आपका बहुत शुक्रिया, रजी आपका शुक्रिया, तनवीर आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन फिर मिलेंगे उबरते सूरज की तरह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां।